झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। आज कहानी रूहदार की। ये किरदार और इसे निभाने वाला अदाकार पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसता है। कहानी इरफान खान की। जानेंगे अमिताभ बच्चन किस बात के लिए इरफान खान के मुरीद हैं और कैसे इरफान खान शादी के लिए इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए तैयार थे। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुक्स बुलेटिन किताबी बातें, जिसमें होती है रोज एक किताब और उससे जुड़े दिलचस्प किस्से। हम सबके अजीज कलाकार पर निबंधों का एक संग्रह आया है। किताब का शीर्षक है और कुछ पन्ने कोरे रह गए, इरफान, जिसका संपादन किया है पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज ने। 53 आलेखों का यह सुंदर गुलदस्ता हमें इरफान के काम और जीवन को समझने में बहुत मदद करता है। शुरू करते हैं 2013 से, जब इरफान खान की 2 फिल्में अनूप सिंह की किस्सा और रितेश बत्रा की लंच बॉक्स कनाडा फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही थी। उसी फिल्म फेस्टिवल में वरुण ग्रोवर भी अपने स्क्रीन राइटिंग कोर्स के सिलसिले में शामिल हुए थे। वरुण बताते हैं कि तब तक लंच बॉक्स ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी और इरफान को हॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे थे। इन सब के बावजूद उस पार्टी में इरफान एक कुर्सी पर कोने में चुपचाप बैठे थे। वरुण ग्रोवर उनके पास गए और कहा कि आपने पिछले साल फ़ोन किया था एक गीत सुन के। इरफान ने बात करना शुरू किया और पूछा, कोई बढ़िया स्क्रिप्ट हो तो सुनाओ। वरुण ग्रोवर ने इस पर कहा कि आपके लायक कुछ नहीं है। अचानक से इरफान बोले, तुमने मुगले आजम के बारे में कभी सोचा है? मेरी ज़िंदगी का सपना है मुगले आजम और के आसिफ की ज़िंदगी पर कोई फिल्म बने और मैं के आसिफ का रोल अदा करूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस वक्त का ज़्यादा रिकॉर्ड बाकी नहीं रहा और के आसिफ ने इतने साल लगाकर फिल्म क्यों और कैसे बनाई, इस पर बहुत कम रिसर्च हुई है। इस पर वरुण ग्रोवर ने पूछा, आपको इस कहानी में सबसे अधिक क्या प्रभावित करता है? इरफान ने कहा, फना हो जाना। कैसे एक इंसान ने लगभग 15 साल एक फिल्म में लगा दिए और कैसे उसके एक एक छोटे बड़े पहलू पर इतनी बारीकी से काम किया जैसे वो आदमी फिल्म नहीं अपनी बिखरी जिंदगी जोड़ रहा हो। इरफान खान के साथ उस मुलाकात के बाद वरुण ग्रोवर ने के आसिफ पर थोड़ी रिसर्च की। उन्हें 1-2 तस्वीरें और कुछ जानकारी मिली जो उन्होंने तुरंत इरफान को भेजी, लेकिन कभी पूरी लगन से इस आइडिया के पीछे नहीं लग पाए और फिर दोनों अपने अपने जीवन के कामों में व्यस्त हो गए। बहरहाल फिल्म तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुगले आजम फिल्म के बारे में कुछ अनकहे किस्से जानना चाहते हैं तो राजकुमार केसवानी साहब की एक किताब है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर हम बहुत जल्दी एक किताबी बातें भी पेश करने वाले हैं, ऐसा हमारा वादा है। लौटते हैं इरफान के शुरुआती दिनों पर। अपने एक्टिंग के शुरुआती वक्त को याद करते हुए इरफान बताते हैं कि उन दिनों उन्हें एक अपमान का एहसास करवाया जाता था। काफ़ी बार उन्हें रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा। इरफान जब एनएसडी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई काम करने गए, तब कई अनुभव उनके ऐसे रहे जिसमें प्रोड्यूसर उन्हें काम के बाद आधे ही पैसे देता और बोलता कि खराब एक्टिंग की है तुमने। इरफान ने आगे ये बताया कि मैं एक्टिंग को लेकर बहुत सीरियस हुआ करता था। मुझे तारीफ तो मिलती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं मन से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। ऊपर से जो भी कर रहा होता था वो निखर के नहीं आ रहा था। जो भी मैं एक्टिंग के दौरान बोल रहा होता था वो मेरा पूरा शरीर नहीं बोल पाता था। ऐसे दौर में किसी का ये कहना कि तुमने खराब एक्टिंग की है इसलिए कम पैसे दे रहा हूँ, ये सुनने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती थी। घर आकर मैं बहुत रोया करता था। मैं उस वक्त झिझकता था लोगों से मिलने में कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी से गलत मूड में बात कर लूं। हालांकि दिन बदले और पहले मुझे भारत की खोज से पहचान मिली, फिर सलाम बॉम्बे से पहला ब्रेक मिला। अब एक किस्सा इरफान की निजी जिंदगी का। इरफान खान और सुतपा सिकदर एनएसडी में मिले। जयपुर से थे इरफान और सुतपा दिल्ली की रहने वाली थी। अपने कॉलेज के दिनों में इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुतपा के बारे में इरफान कहते हैं कि मुझे कॉलेज के दिनों में सुतपा के साथ रहना अच्छा लगता था। उनसे मेरी काफ़ी दिलचस्प बातें होती थी। मैं अपने सभी डरों को उनके सामने खुलकर बोलता था। इरफान और सुतपा को इस कदर साथ रहने की आदत हो गई कि दोनों में प्यार हो गया। हालांकि काफ़ी साल साथ रहने के बाद भी काफ़ी वक्त तक उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा। तब लिव इन रिलेशनशिप भारत में काफ़ी नया था। इरफान और सुतपा ने भी साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों कई सालों तक साथ रहे।
कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इरफान सुतपा के घर भी जाया करते थे, लेकिन कभी भी उनसे किसी ने नहीं पूछा कि क्या करना है। कभी भी इरफान ने सुतपा के घर पर किसी तरह की फुसफुसाहट नहीं सुनी। सब देखते थे आते जाते, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि शादी कब करोगे। लेकिन जब कुछ साल बाद दोनों ने शादी के बारे में सोचा, तब भी मजहब का मामला नहीं आया। हालांकि एक बार इरफान ने सुतपा से कहा था कि अगर तुम्हारी माँ चाहती है तो मैं धर्म परिवर्तन कर सकता हूँ, लेकिन सुतपा की माँ ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया था कि तुम अपना धर्म क्यों छोड़ोगे। 1996 में इरफान और सुतपा ने शादी कर ली, लेकिन दोनों में से किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। कितना सुंदर वक्त था वो, जब प्रेम की तरह ही देखा और जिया जा सकता था। खैर, हमने अपनी बहुत बातें बाची, अब वक्त है कि हम आपको अमिताभ बच्चन का कहा कुछ सुनाएं। साल था 2015। उन दिनों पीकू फिल्म आई थी। अमिताभ ने कहा था, इरफान के बारे में कहा था कि इरफान बहुत शानदार कलाकार हैं। वो चेहरे से न बोलते हुए भी काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। इस किस्म की महारत तभी मुमकिन है जब आपने अपने किरदार को बाखूबी समझा हो। इरफान जो कर देते हैं वो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कलाकार तो संवाद पर ही जीवित रहता है। किसी सीन में कुछ न बोलते हुए चुपचाप खड़े रहकर सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लेना बहुत बड़ी कला है। इरफान अब हमारे बीच नहीं है, कैंसर उन्हें हमसे दूर ले गया है, लेकिन ये बात सिर्फ देह तक ही सीमित है। उनका काम हमारे बीच हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। किताबी बातें में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक और हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही शिवांगी प्रियदर्शी ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आपको पता है क्या करना है, ललन टॉप देखते रहना है। नमस्कार।